तो डंकी मूवी शाहरुख खान की सिनेमा घरों में लग चुकी है। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे स्टोरी के बारे में, एक्टिंग के बारे में और अपने जो एक्सपीरियंस है इस मूवी को देखने के बाद उसके बारे में। तो जी हाँ, डंकी रिलीज हो चुकी है और देश भर में जोरों शोरों से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर कई अलग अलग रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। किसी को पसंद आ रही है, किसी को ना पसंद आ रही है। जिनको पसंद आ रही है उनको क्यों पसंद आ रही है और जिनको ना पसंद है उनको क्यों ना पसंद आ रही है, इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगे। डंकी मूवी एक ऐसी कहानी है जो कुछ गांव में रहने वाले जो सपना देखते हैं बाहर मुल्क में जाकर के कमाने का, अपने घरों के हालात सुधारने का। जी हाँ, ये आम लोगों से जुड़ती है जो यहाँ खास कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके आस पड़ोस जानने वाले पड़ोस ही जब कोई भी विदेश जा रहा है तो उनके यहाँ के हालात वो सुधरते हुए देखते हैं, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि शायद बाहर जाकर के उनकी भी लाइफ सुधर जाए। ऐसे ही 3 दोस्तों की कहानी है जो इसी मुद्दे पर चलती रहती है, जदोजहद करते हैं वीजा हासिल करने के लिए कि जैसे तैसे वो बाहर मुल्क जा करके अपना करियर, अपने हालात, अपने परिवार के हालात को सुधार सके। आंसू रुक नहीं रहे हैं मेरे, इतनी अच्छी मूवी है, सो मैनी इमोशनल, अभी भी रो रहे हैं, क्या इमोशन ही इतना है। कई सारे मिक्स रिएक्शन है। कई लोग जो है वो इस मूवी की तारीफ कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं बड़ी मीडियम सी, सोबर सी, उनको मजा नहीं आया। कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि जबरदस्त एक्टिंग, पिक्चर चलती रहेगी। कुछ लोगों का मानना है कि ये मूवी चलती रहेगी, जैसे 3 इडियट है, आप आज भी देखते हैं तो आप देख करके खुश होते हैं, एंटरटेन होते हैं। उसी तरीके की ये एक मूवी है जिसे देख करके आप खुश होंगे, क्योंकि मूवी का इतना बजट नहीं है, क्योंकि सिंपल तरीके से इस मूवी को बनाया है। एक गांव के कुछ लोगों की कहानी है, जिस गांव के लोगों की मदद करने एक शख्स आता है और वो किस तरीके से उनकी नैया पार लगाता है और फिर क्या क्या हालात पेश आते हैं, ये पूरी कहानी उस पर बेस्ड है। जहां तक कि बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो जबरदस्त है, जहां तक कि म्यूजिक की बात करें तो मूवी के साथ ही जाता है म्यूजिक भी। जहां तक कि एक्टिंग की बात करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा बेटर हो सकता था। किसी मुद्दे पर बहुत ओवर एक्टिंग हो गई, किसी मुद्दे पर बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं हुई है। लेकिन जो पूरी स्टोरी लाइन है इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग बनाता है पिक्चर को। फर्स्ट हाफ आपको ऐसा लगेगा कि मजा ही आ जाएगा जब विकी कौशल जब एंट्री करते हैं और वो जिस तरीके से पूरी फिल्म के अंदर उनका 15 मिनट का रोल है, लेकिन पूरा वो समा बांध देते हैं, वो बना देते हैं पिक्चर को, जो पिक्चर उनसे आने से पहले नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद एक जोश सा आता है पिक्चर के अंदर के वो किस तरीके से बाहर जाने को लेकर के एक्साइटेड हैं, उनके जो रीजंस है बाहर जाने के वो कितने जो है वो उनके लिए ज़रूरी हैं। यानी हर वो शख्स जो अपने घर के, अपने रिश्तेदारों के, अपने परिवार के हालात सुधारना चाहता है, किसी के ऊपर कर्ज है तो कोई अपने घर में लोगों को मेहनत करता देख के बोलता है कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, और वो ये ठानता है कि अगर कुछ करना है और बनना है तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचता है और वो ये कि मैं बाहर मुल्क जाकर के कमाई आऊं, क्योंकि उसके आस पड़ोस के कई लोग जो है वो बड़ा बाहर जाकर के कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ कर लिया है और वो देख रहे हैं कि वो लोग पैसे भेजते हैं, यहाँ के हालात सुधरे हैं। तो कहीं ना कहीं मिजाज के अंदर यही आता है कि बाहर जाना इज ओनली ऑप्शन जहां आप अपने हालात को सुधार सके। लेकिन फिर जो है वो याद आती है अपने देश की और फिर कैसे कहानियां बदलती हैं, कैसे ऊपर नीचे होते हैं। जहां तक की बात करें शाहरुख खान की तो बिल्कुल शाहरुख खान को एज अ देशभक्त दिखाया है मूवी के अंदर। बहुत औसम मूवी है, इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज होना चाहिए, बड़ा मजा आया। पठान मूवी वाओ एंड जवान मूवी वाओ वाओ वाओ। नाउ डंकी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। डंकी इधर है और सलार इधर है। जिस भी हालात में है वो झूठ बोलना नहीं चाहते, अपने देश के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। मतलब उनको कई अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो ऐसा कुछ बोल दे जिससे देश तो बदनाम हो जाए, लेकिन वो बच जाए। लेकिन वो कहते हैं कि वो देश को बदनाम नहीं करेंगे, भले से ही वो मुसीबत का सामना क्यों ना कर ले। यानी मूवी के अंदर शाहरुख खान की जो इमेज है लगातार आपने देखी होगी, मूवी पठान आई, फिर जवान आई, तो जिस तरीके से उन्होंने इन मूवीज में रोल किए एज अ देशभक्त, उसी तरीके की ये मूवी के अंदर भी शाहरुख खान का वो जो देशभक्ति का एक छोटा सा रोल होता है, लोगों के जहन में ये डालना कि शाहरुख खान एज अ देशभक्त जो है वो डटे हैं,
लड़ेंगे देश के लिए। तो इस मूवी के अंदर भले से ही वो एक्शन नहीं है, इस मूवी के अंदर भले से ही वो इतना ज़बरदस्त ड्रामा नहीं है, बड़ी सिंपल सी है। और कहीं ना कहीं बोर भी हो गए होंगे क्योंकि लगातार 1 साल से, कोविड के बाद से लगातार आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसी मूवीज आ रही है जिसके अंदर खून खराबा, गोली मार, टैंक, न जाने क्या क्या हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं। मतलब मूवी के अंदर इतना कुछ दिखा रहा है कि आपके जहन में उसी तरीके का टेस्ट आ रहा है। और बहुत से लोग, जो लोग इस मूवी को पसंद कर रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मूवी को समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं। कुछ नई स्टोरी दिखाई है इसमें, जो इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में दिखाया गया है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि मतलब ये नहीं होना चाहिए और कितनी परेशानी होती है लोगों के लिए, गरीबों के लिए कितनी दिक्कत है वीज़ास के लिए। वो जानते हैं कि कितने लोगों को अपनी जिंदगी ठीक करने के लिए बाहर मुल्क में जाना पड़ता है और किस किस रास्ते से गुजरना पड़ता है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। और वहीं जो लोग इस मूवी को पसंद नहीं कर रहे हैं वो वाले लोग हैं जिन्होंने एनिमल देखी, जवान देखी, पठान देखी, टाइगर 3 देखी और लगातार ऐसी जो मूवीज आई जा रही हैं जिसके अंदर बस किसी से बदला लेना है और फिर गोलियां और बम और एक्शन सीन्स और ये धां वो धूं, एक हीरो जो है वो हजारों को गोली मार दे रहा है। मतलब उस टाइप का जो इंसान का मिजाज हो गया है, जाहिर सी बात है कि उन लोगों को ये मूवी बड़ी सिंपल से लगेगी और मुमकिन है कि उनको पसंद ना आए। निराश किया भाई, बहुत घटिया पिक्चर बनाया है। मैं बोला चलो अब डंकी देखते हैं जाके। मतलब कि जो मूवी का जो एक्सपेक्टेशन था ना, वो मतलब खरा नहीं उतर पाया। राजकुमार हिरानी मैजिक नहीं कर पाया अपना। नॉट अमेजिंग। बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो सिनेमा घर से भी पड़ता है, क्योंकि जब आप एक ऐसे थिएटर में जाते हो जहां आम पब्लिक, आम क्राउड आते हैं जो मजे लेकर के मूवीज देखते हैं, मतलब उनका लक्ष्य होता है, जो कि डाई हार्ट फैन होते हैं, वो जब आते हैं तो वो चीखते चिल्लाते हैं, एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट करते हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। क्योंकि इस टाइप के लोग जब आपको रिव्यू देंगे, जो सिनेमा घरों में जाते हैं नॉर्मल वाले, वो आपको बताएंगे कि उनको कितनी मूवी पसंद आई है, क्योंकि वो लोग मूवी शाहरुख के लिए देखने जाते हैं, उनकी एक्टिंग के लिए देखने जाते हैं। मम्मी शाहरुख की फैन है तो बच्चे तो उससे भी बड़े फैन है। 400 का टिकट है, 500 का पैसा वसूल। डंका बज जाएगा, डंकी का डंका ऐसा बजेगा कि किसी का नहीं बजा। मूवी 10/10, फिल्म का 10/10। इमोशन, बेहतरीन इमोशन, रोना आ गया, लाजवाब रोना आ गया। इतनी बेहतरीन एक्टिंग की है शाहरुख खान ने, पूरी मूवी लाजवाब है, सब फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ देगी। मेरे मुताबिक ये मूवी क्या है और कितना बड़ा इम्पैक्ट रखती है, और एक तरीके की समझ लीजिए कि ये एक ऐसे मुद्दे पर कहानी है जो रियलिटी है, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, होता आ रहा है। और मूवी के अंदर जो मैसेज दिया गया है कि 140 साल पहले जो है वो इस तरीके के हालात नहीं थे कि आपको इतना कुछ कर करके गुजरना पड़ता था दूसरे मुल्क में जाने के लिए। आराम से कोई भी किसी मुल्क भी जाना आना कर सकता था, लेकिन उसके बाद जो है वो जिस तरीके के नियम कानून लगा दिए गए हैं उससे ये सारे हालात पैदा हो रहे हैं। मूवी के एंड में आपको कई सारी फोटोज दिखाई जाएंगी जिसके अंदर ये बताने की कोशिश की जाएगी कि ये मूवी जो मैसेज दे रही है वो किन लोगों के लिए वो मैसेज है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कई करीबियों की जान भी जाती है, शाहरुख के गांव के लोगों की जान जाती है सरहद पार करने के चक्कर में। तो जाहिर सी बात है कि ये उन सब लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी सुधारने के लिए दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, हालात बदलना चाहते हैं, लेकिन वो रियलिटी भी कितनी अलग है जितनी दिखाई जा रही है। जैसा हमको लगता है कि बाहर गए और फिर यहाँ के हालात सुधर गए, वो जो सुधरते हैं वो किन रीजन से सुधरते हैं, और वाकई जो लोग जा रहे हैं वो कितना बेटर लाइफस्टाइल वहाँ गुजार रहे हैं, यहाँ के लोग क्या समझते हैं कि वो चले गए वहाँ नौकरी करने। तो ये मूवी के अंदर सब कुछ बताया, दिखाया, समझाया गया है, और मेरे हिसाब से ये 1 टाइम वॉच है। मैं 5 में से 3.5 दूंगा मूवी को। कोई ऐसा सीन नहीं है मूवी के अंदर जो आपको आपत्तिजनक लगे, बच्चों को अच्छा ना लगे, कोई ऐसा सीन नहीं है। बहुत सिंपल, बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी, और कॉमेडी जो है मूवी के अंदर वो सुन करके आप लोटपोट भी हो जाने वाले हैं। तो बहुत मज़ा आने वाला है मूवी के अंदर। ये था मेरा डंकी का रिव्यू। आपने अगर देखी है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स अच्छे लगे हैं कमेंट पे बताइए, और कौन कौन से पॉइंट अच्छे नहीं लगे हैं वो भी बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, अपनी राय ज़रूर बताइए। अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।